नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो टॉपिक है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, इससे रिलेटेड दो वीडियोज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष रख चुका हूँ। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड तीसरी वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये टॉपिक हमारा पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला की शुरुआत करने से पूर्व चंद लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखो, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखो, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने दे। ठीक है, आइए शुरुआत करते। देखिए दोस्तों, आप इस श्रृंखला का पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इसमें कह रहा है कि अध्यापक के लिए आवश्यक है कि उसे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। अध्यापक के लिए क्या महत्वपूर्ण है ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि उसे जिस विषय का वो शिक्षक है उस विषय का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए और साथ ही उसे उस विषय से संबंधित जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उसको किस प्रकार से किया जाना चाहिए उसका भी संपूर्ण रूप से उसे जानकारी होनी चाहिए। इसके अंदर ये ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए? जो शिक्षक है, कोई भी शिक्षक है, उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो जिस विषय का सब्जेक्ट टीचर है उस विषय पर उसको पारंगत होना चाहिए, उसे अपने सब्जेक्ट का पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। और जो शिक्षण विधियों की हम जो बात करते हैं, जो आपको बीएड में टीचिंग स्किल सिखाई जाती हैं, उन विधियों का प्रयोग करके छात्रों की ज्ञान के दायरे को और समुचित रूप से विकसित करने का एक जरिया होता है आपका टीचिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यदि आपको, देखिए ध्यान से देखिए, यदि आपको शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा, ठीक है, यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तब क्या होगा इस स्थिति में? देखिए, तभी आप अपने विषय, अपने छात्रों को सभी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बनेगा यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा, डैश दिया रहेगा या फिर चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से भी रखा जाए, आप अपने छात्रों को सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जब शिक्षक अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखता है, जो जानकारी कहीं ना कहीं छात्रों के हित के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, शिक्षक क्या करेगा, जो भी छात्र के अंतर्मन में जो भी शंकाएं चली, जो भी शंकाएं, प्रश्न जो कौतूहल मचा रहे हैं, उन प्रश्नों का कहीं ना कहीं वो समावेशी स्वरूप या कहीं उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, और जिससे कि छात्र संतुष्ट होगा। जब संतुष्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसका जो विश्वास है शिक्षक के प्रति और दृढ़ हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा, आप अपने छात्रों को सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पर दिया है कुछ छात्र बिना छुट्टी के स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं। देखिए, कुछ छात्र क्या होते हैं, जब विद्यालय आते हैं बिना परमिशन के स्कूल से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, आप यह जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं छात्र और उनका उपचार करेंगे। ठीक है, आपने अपने कक्ष के बच्चों से द्वारा ये पता चला कि यार फलाना बच्चा भाग गया है, और जब वो अगले दिन विद्यालय में आता है तो आप कोशिश करोगे कि उसके भागने का वजह पूछोगे, उसके रीजन पूछोगे, तुम आप स्कूल से क्यों भागे, ऐसी क्या कारण रहा जिससे आपको स्कूल से भागने में विवश हुए। यदि वो आपको उन समस्याओं को सुनाता है या बताता है, तो इस परिस्थिति में आपको छात्र के जो समस्या है उसका समाधान करके छात्र को कहीं ना कहीं उस जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से बाहर निकालकर उसे इस तरीके की जो हरकतें कर रहा है वो ना करें। तो ये चीज़ें आपका निजी दायित्व बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है, छात्रों की झूठ बोलने की आदत को उन्हें, ये क्या है यहाँ पर आप समझिएगा, यह बताकर कि झूठ बोलना अपराध है, सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे और सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कारित करेंगे
और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें आपको करने पड़ेंगी। ठीक है, जुड़ाव छात्रों में कहीं ना कहीं एक जुड़ाव कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जब छात्र किसी भी वजह बेवजह किसी भी चीज़ के लिए जब वो झूठ का सहारा लेना शुरू करते हैं तो आने वाला जो उनका भविष्य होता है कहीं ना कहीं वो अंधकार की तरफ वो अग्रसर होते हैं। और कहीं ना कहीं जब वो झूठ बोलते हैं तो वो एक अपराध की उस सीढ़ी या उस दहलीज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर आगे उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई को सामना करना पड़ेगा अपने भविष्य में। तो शिक्षक को उसका नैतिक दायित्व तो ये बनता है कि वो सत्य बोलने के लिए बच्चों को हमेशा प्रेरित करें और सत्य बोलने से क्या लाभ होते हैं उससे भी उसको अवगत कराएं और झूठ बोलने से क्या चीज़ें जीवन में हो सकती हैं। और जो बच्चे विद्यालय में इस प्रकार की सत्यता की तरफ रहते हैं या सत्य बोलते हैं तो कोशिश ये रहनी चाहिए छात्रों को और या विद्यालय प्रबंधन को, जो सत्य बोलते हैं जो छात्र, समय दर समय उन्हें पुरस्कारित करना चाहिए, जिससे कि जो निचली वाली जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं के जो बच्चे, जो आंगन तक जो छात्र हैं, जो विद्यालय में नया प्रवेश है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से चीज़ें सीखेंगे और वो चीज़ अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और उस पुरस्कार को पाने की भी उनके अंदर ललक पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड देने से छात्र में क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं, क्या चीज़ ऐसी होती है उसको हम बात करेंगे। दंड देने से छात्र में प्रतिरोध की भावना ये पैदा होती है तथा जिस की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, जीत की जो भावना उत्पन्न होती है, हाँ कभी कभी सुधर भी जाते हैं। अब क्या होता है, जब हम किसी छात्र को विद्यालय में किसी कार्य को यदि नहीं कर रहा है या तो उसे हम प्रताड़ित करेंगे या उसे दंड देने की कोशिश करेंगे या हम उसको दंडित करते हैं तो छात्र के अंतर्मन में एक प्रतिरोध की भावना पैदा होने लग जाती है उस निजी शिक्षक के प्रति, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट टीचर है, जो इस प्रकार से छात्र को जो नहीं आता है उसके लिए उसे डांटता है या उसे दंड देता है, जो उसके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, मगर छात्र उसे किस नज़रिए से ले जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो प्रतिरोध की भावना उसके अंदर हमेशा पैदा हो रहेंगी और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव पैदा होगा, जीत का भाव उत्पन्न हो जाएगा। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि कभी कभी बच्चा उन चीज़ों को जो प्रतिरोध उसके अंदर पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कभी कभी उनको सुधार भी वो जाता है, उनको सुधारने की भी कोशिश करता है, तो ये भाव उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को यह निर्देश दिया जाए कि वह अध्ययन करते समय को भी नोट करते रहें। देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे जब पुस्तकालय में अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो वो अलग अलग किताबों को देखने में उनका जो समय व्यतीत हो जाता है और कहीं ना कहीं छात्रों को ये पता ही नहीं चलता है कि समय कितना हो चुका है। तो निश्चित रूप में जिस वादन में जो खाली वादन है उन वादनों में अगर छात्र लाइब्रेरी में जा रहा है और पीरियड ऑफ होते ही वो समय का भी ध्यान करे कि उसको नोट करें, समय को भी नोट करते हुए चले कि इतने समय में बाद मुझे लाइब्रेरी को क्या करना है, छोड़ देना है। तो इन चीज़ों का छात्रों में क्या करना चाहिए, ये भाव उत्पन्न करना चाहिए। अब देखिए अंतिम प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, आप जैसे देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये अंतिम प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है, स्कूल में छात्रों को खेलने की शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि, अब छात्रों को स्कूल में खेलने की शिक्षा क्यों दी जाती है, इससे क्या होता है, उसके जो मानसिक जो विकार होते हैं कहीं ना कहीं उनको संतुलित करना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है और आपस में क्या होता है, बच्चों के बीच एक सद्भावना, एक प्रेम का या अच्छे आचरण का कहीं ना कहीं विकास होता है। तो जिन विद्यालयों में ये खेल गतिविधियां नहीं होती हैं तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, बच्चों में संतुलन और आपसी सद्भावनाओं का विकास नहीं हो पाता है, याद रखिएगा। और जिस विद्यालय में छात्रों को खेल विधियों में सक्रिय भूमिका जब निभाते हैं, जो पीटीए शिक्षक होता है, जब वो खेल विधियों में गतिविधि कराता है छात्र छात्राओं को,
तो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है, एक समन्वय स्थापित हो जाता है, जिससे कि उनमें कहीं ना कहीं आचरण और संतुलन पैदा हो जाता है कि टीम वर्क के साथ कैसे खेलना चाहिए। अगर किसी वॉलीबॉल खेले या फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, तो कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट, टीम के साथ संतुलन बना के और सही फॉर्मेट में या सही तरीके से खेलने की कहीं ना कहीं एक भावना पैदा होती है। और इससे क्या होता है, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी बच्चे खेल रहे हैं आपस में कोई खेल को, तो कहीं ना कहीं उनके बीच एक भावनात्मकता कहीं ना कहीं पैदा होगी, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव उन पे पैदा होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ये कह रहा है कक्षा में छात्रों का ध्यान छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब कोई छात्र कक्षा में अगर ध्यान नहीं दे रहा है, तो छात्रों को ध्यान में छात्रों को क्या होना चाहिए, जिज्ञासा। कक्षा में छात्रों का ध्यान छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके प्राप्त किया जा सकता है। इतना ध्यान में रखिए किस प्रकार से उसमें जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है, इस चीज़ को नोट करते हुए। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल के माध्यम से जो दी जा रही जो जानकारी है, या अगर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब देखें अगला प्रश्न को। ये कह रहा है शिक्षकों को प्रत्येक छात्र के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए। कभी क्वेश्चन क्या बने, शिक्षकों को प्रत्येक छात्र के साथ डैश 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 क्या करना यहाँ पर करना चाहिए। वहाँ पर व्यवहार अलग अलग 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जो शिक्षक है, शिक्षक को सभी छात्रों को एक नज़रिए से बराबर व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि कोई छात्र बहुत अच्छा है, उसका करीबी है, उसे बहुत अधिक रूप में उसका लगाव है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि छात्रों के जो कक्ष में जो छात्रों के प्रति शिक्षक के लिए कुछ अलग भावनाएं पैदा होती है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए, कभी ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए, और सभी को साथ लेके चलने का यहाँ पर शिक्षक को प्रयत्न करना चाहिए अपने साथ। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को, देखिए जब आप किसी क्वेश्चन को छात्रों को देते हो, तो उनको हल करने के लिए समय समय पर प्रश्न देने चाहिए, और प्रश्नों को हल करने के बाद उनमें सुधार कर ले और अच्छे उत्तरों का विमोचन कर कक्षा में कर लेना चाहिए। देखिए, जब आप छात्रों को प्रश्न हल करने के लिए देते हैं, तो समय समय पर क्या करना चाहिए, प्रश्न देने चाहिए उन्हें। और जब प्रश्नों को हल करते हैं, तो उसके बाद उन प्रश्नों में क्या गलतियां हैं, उन गलतियों को कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए शिक्षक। और जब मूल्यांकन करता है, तो जब अच्छे उत्तर की क्या करना चाहिए, शिक्षक को हमेशा तारीफ करनी चाहिए, विवेचना करनी चाहिए, कक्षा में कर लेनी चाहिए। कक्षा में अगर कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसकी विवेचना हमेशा करनी चाहिए, जिससे कि और छात्रों को भी कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। और बहुत चीज़ें ये होती हैं कि छात्र एक दूसरे छात्र से सीखने की कोशिश करते हैं। जब शिक्षक किसी छात्र की तारीफ करता है, तो जो अगला जो छात्र होता है वो भी सोचता है कि शिक्षक मेरी तारीफ करें, तो उस भावना से वो भी पढ़ना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कक्षा में कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, तो एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जब कुछ ऐसी समाज सेवा या कहें आपके एनएसएस का कैंप चल रहा है या एनसीसी का कैंप चल रहा है, तो उस टाइम पे जब समाज सेवा की बात आती है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस कार्य से कहीं ना कहीं अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, विमुख होते हैं उस कार्य करने से, कहीं ना कहीं अपने जी को चुराते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो शिक्षक है, तो उसको क्या करना चाहिए, शिक्षक होने के नाते उसे क्या करना चाहिए, तो उन्हें शारीरिक श्रम की प्रेरणा उन्हें देनी चाहिए कि यदि आप इस प्रकार की गतिविधियों में अगर सम्मिलित हो गए, कहीं ना कहीं उसके शारीरिक परिश्रम की क्या हो गया, जब आप ऐसा करोगे तो इस प्रकार से परिश्रम करके इस प्रकार से जीवन को यापन किया जा सकता है। तो उनको कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देनी चाहिए। प्रेरणा देने के लिए ऐसे बहुत से महान हस्तियां हैं, उनका उदाहरण दिया जा सकता है, और समाज में अपना किस प्रकार से एक अस्तित्व बनाया जा सकता है, उसके लिए भी प्रेरणा देनी चाहिए। और हो सके तो उन्हें कई वक्त पर समाज सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं सम्मानित भी करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को कहीं ना कहीं उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। ठीक है, अब देखिए अंतिम प्रश्नों की तरफ मैं बढ़ चुका हूँ। कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे। कुछ छात्र
जो राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति, जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनके प्रति उदासीन होते हैं, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी को लेकर उनके समाधान में अपना योगदान दें। देखिए कभी हो जाता है, एक एग्जाम्पल दूंगा, मान लीजिए हमारे देश में जो महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो बलात्कार करने वाला कौन है, वो एक पुरुष है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको, उनके अंदर ये भावनाएं डालनी चाहिए या उनको ऐसी जागरूक करना चाहिए, वो अपने घर में इस संबंध में डिस्कस करें कि ये गलत है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कभी ऐसा होता है कि जो हम बच्चों को जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार की हम समझ दे रहे हैं, तो कभी कभी उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाते हैं जो इस प्रकार की कृत्य करने की सोच रहा है या कर चुका है। कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में उन चीज़ों को स्मरण करें, क्या गलत कर दिया, क्या सही कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसको पछतावा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से समस्या का समाधान करने का कोशिश बच्चे करना चाहिए और बच्चे को अपने योगदान भी देना चाहिए। तो समाज के ऐसे कोई भी समस्याएं हैं, चाहे वो आपके जल की समस्या हो या सड़क मार्ग की समस्या हो, या जो हमारे गांव घरों में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, अगर बच्चे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो इन ऐसी समस्याओं में अपना योगदान हमारे बच्चों को देना चाहिए। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक छात्र कक्षा से भागकर प्रायः सिनेमा देखने चली जाती है। छात्रा क्या होता है, एक छात्रा कक्षा से भागकर प्रायः क्या करती है, रोज की रोज आपकी सिनेमा देखने चली जाती है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम आप इसकी जो सूचना है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि आपकी बच्ची प्रतिदिन स्कूल से भागकर जो सिनेमा देखने के लिए वो चली जा रही है, जिससे कि बाद में जो होने वाली जो घटनाएं हैं वो विद्यालय पर ना आए, तो उससे पूर्व सूचनाएं आपको उसके पिता को सूचित कर देना चाहिए। और दूसरे कंडीशन क्या होता है, अगर जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल सर को भी इस चीज़ से अवगत कराना चाहिए कि आपका बच्चा जो उच्च अधिकारी को भी इससे सूचना दे, जिससे कि जो पर्टिकुलर जो शिक्षक है, जो कक्ष का जो टीचर है, जो उस क्लास टीचर है, तो उस पर कहीं ऐसी चीज़ें ना आए जिससे कि भविष्य में उस टीचर के लिए भी मुश्किलें पैदा हो। तो पहले सर्वप्रथम या तो शिक्षक को उसके पिताजी को सूचित करें, या पिताजी उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में आपके जो प्रधानाध्यापक है उनको कहीं ना कहीं सूचित करें। देखिए कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो आप शांतिपूर्वक चुनाव कराकर छात्र संघ बनाने में अपना क्या करोगे, सहयोग प्रदान करोगे। यदि छात्र संघ चुनाव, अगर मैं छात्रों का हित के लिए छात्र संघ चुनाव चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों को कहीं ना कहीं उत्साहित करके उनके छात्र संघ के चुनाव को संपादित कराकर छात्र संघ का गठन कर और अपना संपूर्ण रूप से उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो अगली वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा वो आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उसका सेकंड टॉपिक लेके आऊँगा, सामाजिक परिपक्वता से संबंधित वो वीडियो रहेगी। उस वीडियो से मैं जितने भी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं उन नोट्सों को आप क्या करोगे, प्रत्यक्ष तौर पर अपनी किताबों पे वो तो कॉपी पे उतारते हुए चलिएगा। और आपकी जो एलटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।